दिल्ली के जंतर मंतर पे आज कितने दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे। शिक्षा को लेके पेपर लीक के चलते कि हमारे देश में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से शिक्षा का स्तर दिन पे दिन घटते जा रहा है। इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाए थे और अंततः उनको दिल्ली पुलिस ने किडनैप करके, उसको किडनैप ही कहा जाएगा, चारों तरफ से घेर के उनको उठा के वहाँ से लेके चली गई। और ये पता चला कि उन लोगों ने उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनको, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। ये सरकार की ये कोई हो सकती है, कोई चाल हो सकती है, क्योंकि उनको पता था, सरकार को ये पता था, इस बात को उनको जानकारी थी कि जब तक ये सोनम वांगचुक के यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग हिस्सों से आंदोलनकारी आएंगे और आंदोलन को सख्त बनाएंगे, जिससे सरकार को झुकनी पड़ेगी। शर्त ये था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। और अभी मांग ये चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस उनको उठा के लेके चली गई, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जब स्टूडेंट वहाँ पे गए, जंतर मंतर पे गए, वहाँ पे धरना दे रहे थे, तो बिना बैच की पुलिस थी वहाँ पे, वर्दी पहने हुए थे, पुलिस थी या गुंडे थे ये तो पता नहीं, लेकिन उनका कोई नेम प्लेट नहीं था, कोई बैच नहीं था, उनके हाथ में डंडे थे, बंदूक थी, और उन लोगों ने स्टूडेंट के ऊपर लाठियाँ चार्ज बरसाई। कितने सारे स्टूडेंट घायल हो गए। अभी ये सुनने में आ रहा है कितने सारे स्टूडेंट को इतनी सारी गंभीर चोटें लगी हैं कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बिना वर्दी के लोग दिखे जिनके हाथों में डंडे था, और वो लोग बिना मोह का, बिना दर्द का निर्दयी बन के स्टूडेंट के ऊपर कहर बरसा रहे थे, डंडा लाठी चार्ज कर रहे थे, बहुत मार रहे थे। क्या स्टूडेंट की क्या गलती है? क्या कोई अपना आवाज़ दबाएगा? कोई अपना अधिकार मांगेगा नहीं। अगर अधिकार मांगना देशद्रोही है तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे भारत में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे युवा हैं, सारा का सारा देशद्रोही है। बाकी बीजेपी के जितने समर्थक है, बीजेपी की जो सरकार है वही अच्छा है, बाकी सब देशद्रोही हैं। बीजेपी में कोई देशद्रोही नहीं है। क्या बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आंदोलन नहीं कर रहे थे? तो जब आंदोलन वो कर रहे थे तो देशद्रोही वो भी हुए, उनको भी जेल में डालना चाहिए था। हमारा देश किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? दिन पे दिन अत्याचार, भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, मर्डर, एनकाउंटर, रेप दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और सरकार चुप्पी लगा के बैठी हुई है। अभी तक पेपर लीक आए दिन सुनने को मिल रहा है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद स्टूडेंट मेहनत करके पढ़ के 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ते हैं, वो तैयारी करते हैं, और जब परीक्षा देने की बारी आती है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। एक गार्जियन इतनी मेहनत से परिश्रम करके पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, और उसका रिजल्ट होता है 0। इससे सीधा साबित ये होता है कि बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि शिक्षा हमारे देश में बढ़े, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो रोजगार मांगा जाएगा, और रोजगार मांगा जाएगा तो हमारा देश विकास करेगा, और यही बीजेपी नहीं चाहती है कि हमारा देश विकास करे। ये हमारा देश के हित में नहीं है।